कुनेश, दरवाजा खोलो, मैं येल्दिस हूँ। तुम अभी भी यहीं रहते हो? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। क्या तैयार हो गया? हाँ, तैयार है। वाह भाई वाह, तो ये तरीके का है तुम्हारी डीलिंग का। ज़ैनब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? करीम खामोश रहो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम किस किस्म के इंसान हो? हाँ, स्कूल के सामने ड्रग्स बेचने वाला, लोगों को जहर देने वाला, क्या ये वाकई इतना आसान है? जवाब दो मुझे। ज़ैनब। करीम चुप हो जाओ, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ ताकि तुम्हें ड्रग्स बेचने की सजा मिले। ये क्या हो रहा है? देखो ज़ैनब, तुम गलत समझ रही हो। करीम तुम चुप रहो, तुम इस वक्त सही सोच नहीं पा रहे और ये आदमी इसका पूरा फायदा उठा रहा है, लेकिन मैं इसे निमट लूंगी। तुम क्या कह रही हो? कैसा जहर? मैं समझा नहीं। आप मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ लोगों की जान बचा रहा हूँ, एक नेक काम कर रहा हूँ, समझी? तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। देखो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, बैठ जाओ अब तुम। करीम ये क्या कह रहा है? मैं क्या नहीं कर सकती? ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो भी कानूनी नहीं है, मगर ये कैसी बातें हो रही हैं समझ नहीं आ रहा। हो क्या रहा है ये? ये पकड़ो और देख लो इसे। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मुझसे दोबारा राब्ता मत करना। ये जगह बिल्कुल नहीं बदली, अब भी वैसी ही है। उफ, मुझे तब भी पसंद नहीं थी। यहाँ कितनी यादें जुड़ी हैं ना। मिसाल के तौर पे तुमने मुझे यहीं पकड़ा था। क्या चाहती हो? बच्चों को इस बारे में पता है? अगर तुम अपने शौहर की गंदगी के बारे में पूछ रही हो मुझसे, तो बेफिक्र हो जाओ, किसी को कुछ नहीं बताया। क्या वाकई? लेकिन मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? क्योंकि अभी तक कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूं। ये मास्क वाला मामला वाकई खूब सोचा गया है। वैसे भी तुम्हारा इस चेहरे के साथ घूमना बहुत खौफनाक साबित होता। क्या चाहती हो मुझसे यिल्दिज़? मैं क्या चाहती हूँ? मैं वो जिंदगी चाहती हूँ जो तुमने मुझसे छीन ली। तुमने मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए। इस सब की जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं। अब जबकि वापस आ ही गई हो तो मजीद तकलीफ ना दो उन्हें। तुम बचपन से ही बहुत होशियार थे, ऐसे बातें करते थे जैसे कि सब जानते हो। मेरा दिल चाहता था कि तुम्हारी गर्दन दबा दूं, मगर मेहमत की खातिर बर्दाश्त करती रही। लेकिन अब मैं किसी की खातिर कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मेहमत के पास जो कुछ भी था वो सब अब मेरे पास है, और ये घर भी उसी में शामिल है। तो इसलिए अपना सारा सामान बांधो और इस घर को छोड़कर निकल जाओ। मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहती।
हाँ हाँ, एडवांस के तौर पे। नहीं, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। और अकाउंट नंबर मेरी असिस्टेंट दिलेन से ले सकते हो, ठीक है? ठीक है, समझ गया मैं, हो जाएगा। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बाबा जिंदा हैं और तुम उनकी भागने में मदद कर रहे हो, है ना? ज़ैनब, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ ना, तुम पर फिर भरोसा किया, तुम्हारी मदद करने की कोशिश की। ज़ैनब, मेरा ऐसा करना ज़रूरी है। वाकई? हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और अगर ऐसा ना किया तो मैं अपनी जान नहीं छुड़ा पाऊंगा। करीम, तुम पुलिस के पास जा सकते थे, तुम उन्हें पुलिस के हवाले करवा सकते थे, लेकिन तुमने उनकी मदद करने का फैसला किया। ज़ैनब, वो मेरे पापा हैं। मगर करीम, वो कातिल है। और मैं उनका बेटा हूँ, समझी तुम? मैं उनका बेटा हूँ, और चाहे वो गलत है या सही है, ना चाहते हुए भी मुझे उनकी मदद करनी होगी। ज़ैनब, वो चले जाएंगे यहाँ से बस। ठीक है करीम, तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? हाँ, तुम जानते हो मैं कितने दिनों से तुम्हारे पीछे भागती रही, तुम्हारी वजह से मैंने बोरा से झूठ बोला, तुम्हारी मदद करने की कोशिश की। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हें मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ तुम्हें ज़ैनब। जिस तरह तुमने मेरी तरफ देखा, जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा, मुझ पे गुस्सा हुई, वो सब मिस करता हूं। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता था मैं। हेलो। तुम्हारी मीटिंग काफी लंबी नहीं हो गई? हाँ, दरअसल वहाँ मसाइल कुछ ज़्यादा ही हैं। नया स्कूल है ना, इसलिए वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सही कहा। क्या हुआ? आज तुम्हारा मिजाज भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ये मीटिंग की वजह से है ना? मैं जानती हूँ तुम अपनी इस नई जॉब को लेकर बहुत पुरजोश हो, लेकिन मैं तुम्हारा दिल भी नहीं तोड़ना चाहती। खैर, तुम जानते हो इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है जिहान? सियार ग्रुप इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। क्या? ये नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्यों नहीं हो सकता वैसे? तुमने ही तो कहा था कि अभी शेयर होल्डर्स के नाम जाहिर नहीं किए गए। ओह खुदाया, क्या तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। तुम्हें कैसे पता चला ये? आज मेरी एक क्लाइंट से मुलाकात हुई, उसने मुझे बताया। अब तो मैं वो छोड़ भी नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते ऐसे? यानी मेरा मतलब है कि कैसे छोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं तो उनसे पैसे अपने एडवांस में ले चुका हूं, और इसी हवाले से मैंने खुद कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। तो अब मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। कानूनी कार्रवाई हो सकती है मुझ पे। क्या कहूं मैं, मजबूरी है मेरी। मेरी माजरत कबूल करने के लिए शुक्रिया। ज़ैनब देखो, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो आखिर तुम्हारे साथ वहां था ही क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उसको मदद की जरूरत है। यानी ये ऐसे ही लग रहा था, कम से कम मुझे ऐसे ही लग रहा था। मगर उसे नहीं थी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें मैं मदद करती।
यानी उसने ये सब तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए किया। हाँ। बदतमीज। क्या? कुछ नहीं। खैर छोड़ो, तुम्हें ये पता है कि मैंने तुम्हें आज क्यों बुलाया है? आज रात एक पार्टी है, सालगिरह की पार्टी। तुम मेरे साथ चलोगे? ज़ैनब देखो, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया होगा। मगर बोरा प्लीज मेरे कहने पर चलो, थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा। सच कहूँ तो मुझे माइंड फ्रेश करने की बहुत जरूरत है, प्लीज। ठीक है, जरूर। थैंक यू सो मच। देखो वो कितनी प्यारी लग रही है। और तुम चाहते थे कि ये पार्टी ना हो। मैं गलत, आप ठीक थी। तो क्या अब आप चाहती हैं कि मैं माफी मांगूं आपसे? नहीं बेटा, ओके। मैं बस चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। और ये मत भूलना, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ। करीम, हेलो। ये तुम्हारे लिए है बेगम। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करो। शुक्रिया। ये यहाँ क्या कर रहा है? प्लीज कोई शोर शराबा मत करना। कोई सलाम दुआ नहीं करोगे तुम? मेरे कहने का मतलब है तुम सारा दिन उसके पीछे लगे रहे। चिल करो, मैं यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करने आया। मेरा मतलब, मेरा इससे कोई ताल्लुक हाँ, जानता हूँ जानता नहीं। हूँ। बिल्कुल, अनमोल भी है यहाँ। हमेशा अनमोल ही होती है जान। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अनमोल तुम्हारी जिंदगी है। यानी इतना भी नहीं यार। सोचना इस बारे में। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? शायद उन्हें कुछ काम है। अच्छा, तो फिर तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? जाओ अकमल के पास। ऐसा लगता है कि उसके लिए पार्टी में मैं हुई ही नहीं। नहीं, वो जानता है। ऐसी उदास शक्ल ना बनाओ तुम। अकमल को थोड़ा सा वक्त दो तुम, ठीक है ना? वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। हमारा ब्रेकअप हो गया है, ये नॉर्मल है। मुझे लगता है तुम दोनों अब भी साथ हो। अगर वो फिर से चला गया तो? लड़के की जाने की फिक्र मत करो तुम, बल्कि फिक्र करो कि वो किसी लड़की के साथ ना हो। ये तजुर्बा है मेरा। वैसे मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? यानी यिल्दिज आंटी कहूं? यिल्दिज कहो, सिर्फ यिल्दिज। ओह सयार, आखिर तुम आ ही गए। अपने एक साले की बात कैसे टाल सकता हूँ मैं? अच्छा है, खुशामदीद। एंजॉय करो। थैंक्स। मैं अपने लिए सेब लेने जा रहा हूँ, तुम्हें चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। मलिहा, आओ मेरे पास। अम्मी। मलिहा आओ, आ जाओ। तुम दोनों को साथ डांस करना चाहिए। मैं भी अपने उम्र की किसी के साथ डांस करूंगी। एंजॉय करो। तुम्हारी अम्मी वाकई बहुत प्यारी हैं। आजकल सभी यही कह रहे हैं। अब मैं भी यकीन करने लगा हूं, सच में। मलिहा, मुझे अभी जरा जाना है, सच में। ठीक है, फिर मिलते हैं। कैसे तुम गुलियाजी के आशिक? करीम प्लीज हमारा मूड खराब मत करो। मैंने कुछ गलत कहा क्या? बोरा चलो चलते हैं, आजा। एक मिनट रुको। बोरा,
जरा मेरे साथ चलो। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तुमसे पहली बार मिलकर लगा था कि एक अच्छे इंसान हो। लेकिन मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम कैसे इंसान हो। करीम, हम्म। जैनब का पीछा छोड़ दो। लेकिन क्यों? हाँ, क्या इसलिए कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ रात गुजारी है? जबान संभाल के बात करो। लगता है उसने तुम्हें बताया नहीं कि हमने क्या किया था उस रात। जान, करीम को ले जा सकते हो तुम? करीम चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। सेब काफी मजे का है, काफी मजा आ रहा है। अच्छा है कि हम यहाँ पे फन कर रहे हैं। जरा चलो मेरे साथ। क्या हम लड़ने जा तुम रहे हैं? दोनों कर क्या रहे हो? बेवकूफी मत करो, यहाँ से चलते हैं। तुम तो यही चाहते थे ना। बोरा, बेवकूफ मत बनो। करीम, तुम अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मेरा तो कोई इरादा नहीं है। बातें बंद करो और हाथ उठाओ। तुम दोनों बेवकूफ हो क्या? चलो। जान, कुछ करो तुम। मैं क्या कर सकता हूँ? मारो करीम। क्या हुआ? हिम्मत नहीं है क्या अब तुम्हारे अंदर? करीम, लड़कियों की तरह मारते हो तुम, लेडी बोरा। तो फिर हाथ उठाओ ना मुझ पर। ये लड़ाई तुम शुरू में ही हार गए थे, ये बात तुम जानते हो। बस बहुत हो गया बोरा, अब तुम उसे नहीं मारोगे और तुम भी कुछ नहीं करोगे। तुम इसके साथ नहीं लड़ोगे, समझ आई? बस बहुत हो गया। तुम यहाँ से जाओ बोरा, जाओ यहाँ से। जरा दिखाओ मुझे। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखी। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ। मैं कहाँ जाऊंगा तुम्हें छोड़ के? नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। काफी बोरिंग जगह है वैसे भी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, अनमोल से मिलकर आता हूँ बस। शुक्र है, लेकिन यहाँ के सेब अच्छे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं जानता हूं। तुम फिक्र मत करो इस बात की। हाँ हाँ, मैं सब कुछ समझ गया हूं। ठीक है, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा भाई। हाँ, आधे घंटे में। किससे बात कर रहे थे? दरअसल तुमने जो मुझे बात बताई थी, बस मुझे वही परेशान कर रही थी बार बार। मैं एमरे टीचर से बात कर रहा था, उनसे मिलकर इस मसले का हल निकालूंगा। अभी? हाँ, अभी। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस आधे घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है। मैं बस अभी आता हूं। क्या बात है? अहमद साहब के बारे में जो भी तफसीलात हैं वो इसमें है।
तो वो अपने घर पर ही हैं। जी सनम साहिबा। क्या कोई है यहां? पैसे लाए हो क्या अपने साथ? पहले सीढ़ी दिखाओ मुझे। पहले पैसे दो। वहां से कोई आ रहा है। अब देखना कि क्या होता है। मैं छोड़ूंगा नहीं, देखना, अपलोड कर दूंगा। इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इमन, ये लो जूस पियो। शुक्रिया। अब अपना मूड ठीक कर लो। मैं वादा करती हूँ कि अब करीम तुम्हें तंग नहीं करेगा। मगर तुम्हारे दिल में हमेशा रहेगा। देखो ज़ैनब, जब तुमने देखा कि करीम मुश्किल में है तो तुम भागते हुए उसकी तरफ गई। मैंने देखा था तुम उसकी तरफ किस तरह से देख रही थी जब मैं उस पर हाथ उठाने वाला था। बोरा, तुम मेरी बात सुनो। देखो, मुझे ना तो कोई गुस्सा है ना ही अफसुर्दा हूं मैं। हत्ता कि मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, वो भी कई सालों बाद से ना। देखो, मैं फिर से इस जिंदगी को जीने लगा हूं। एक इतनी खूबसूरत समझदार लड़की ने मुझे उस अंधेरे से निकाला जहां मैं अकेला था। मगर उस लड़की का दिल किसी और के लिए धड़कता है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, किसी की गलती नहीं है। शायद किसी और वक्त या किसी और जिंदगी में हम एक दूसरे से पागलों की तरह मोहब्बत करेंगे, मगर ज़ैनब, इस जिंदगी में तुम्हारी मोहब्बत करीम है, तो शायद अब मुझे अलविदा कहना चाहिए। इधर आओ। अपना ख्याल रखना। तुम भी।
नूरगुल, क्या ये तुम हो? जिहान, तुम इस वक्त इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कौन लोग थे ये? तुमने मेरा पीछा किया? हाँ जिहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ। या मेरे खुदा, देखो मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। वैसे भी मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है अमन, और अब बेवकूफों की तरह घबरा रहा हूं सिर्फ। हाँ, बता दूंगा सब। चलो गाड़ी में बैठो, रास्ते में सब कुछ बता दूंगा। चलो आ जाओ। तो इसका मतलब है तुमने जो मुझसे पहले बोला वो सब झूठ था? इमन, खुदा के लिए चुप हो जाओ, खुदा के लिए प्लीज। देखो, मैंने गाड़ी में तुम्हें सब कुछ बता दिया है, एक बात बता दी, फिर भी तुम मुझसे कुछ नहीं कह रही हो। कुछ तो कहो कम से कम। तुम क्या सुनना चाहते हो मुझसे? हाँ, देखो, मैं सूरत हाल से खुश नहीं हूं अमन, ये बात तुम जानती हो। जिहान, तुम इस सब में पड़े ही क्यों? तुम उसे क्यों नहीं कह देते कि ये मेरा मसला नहीं है अब? देखो, मैं उसे मना नहीं कर सका, उसने मुझसे मदद मांगी, मैं उसे कैसे मना कर सकता था, क्योंकि वो मेरे 2 बच्चों की माँ है और एक तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। मैंने सोचा अगर ये बात वाकई दुनिया के सामने आ गई तो कितनी रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, और फिर हम सबको मुश्किल हो सकती है इस बात से। मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करता ये बताओ। जानते हो, मुझे अभी तक एहसास नहीं हुआ कि मैं शादीशुदा हूँ, या थोड़ा सा भी तुमने मुझे ये एहसास दिलाया है कि तुम मेरे शौहर हो, कि मेरा ख्याल रखा हो। जब मैं अपने सारे मसले हल कर सकती थी तो गुलैन भी कर सकती है, तुम्हें उसकी क्यों फिक्र है? तुम ठीक कह रही हो, मुझे अफसोस है, लेकिन कुछ नहीं जिहान, तुम्हें आज कुछ भी हो सकता था वहाँ। तुम जानते तक नहीं कि वो लोग कौन थे। मैं तुम्हें खो सकती थी। मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस बहुत हो गया। मैं चाहती हूँ ये सब कुछ जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मैं गुलैन से जाकर खुद बात करूंगी, इसके बाद तुम इस मामले में नहीं पड़ोगे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, बस।